नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। हिंदी व्याकरण से 30 बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा आज, क्योंकि 30 ही प्रश्न हैं। ओके, साथ में काउंटिंग करते रहिएगा कि आपके कौन से प्रश्न सही जा रहे हैं। कितने प्रश्न सही करोगे उतना बता भी देना अंत में जाकर। 960 से लेकर 990 तक हमारे क्वेश्चन हैं आज, अर्थात कहने का है 30 क्वेश्चन, और अभी तक 960 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। और इस वीडियो के प्रश्नों को मिलाकर 990 प्रश्न हमारे हो जाएंगे। भाग 21 आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ साथियों। तो जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की प्रश्न श्रृंखला। बताइए साथियों जल्दी। तरणी और तरणी शब्द युग्म का सही अर्थ भेद क्या है? समश्रुति भिन्नार्थक अर्थ बताइए होगा। जुवती नौका, सूर्य नौका, तरुणी तरंग या तीक्ष्ण स्त्री। बिल्कुल सही साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सूर्य और नौका, इसका अर्थ सूर्य और इसका नौका। आगे चलते हैं, दूसरे प्रश्न पर हैं अभी। आज पहला अर्थभेद का सही शब्द युग्म क्या होने वाला है? आदि आदि, अवधि अवधि, अध्य या आद्य, या असन या आसन। शीघ्र बताएं साथियों कौन सा सही होने वाला है। ए बी सी डी। जी साथियों, बिल्कुल सही। अद्य और आद्य। अद्य मतलब आज, आद्य पहला। अगला प्रश्न है तीसरा, पास और पाश। पास पाश शब्द युग्म का अर्थ क्या है? निकट, बंधन, समीप, पवित्र, फंदा, कठोर, या डी ऑप्शन निकट या प्रेम। जल्दी बताइए पास और पाश। जी साथियों, पहला ऑप्शन वाले, वेरी गुड, निकट बंधन। ओके, पाश का बंधन होता है और पास का निकट। आगे अगला प्रश्न है साथियों चौथे अंक पर, प्रतिहार। प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द, प्रतिहार का पर्यायवाची शब्द क्या है? प्रिय, प्रतिहिंसा, प्रतिरोध या द्वारपाल। शीघ्र बताइए साथियों क्या होने वाला है इसका उत्तर? प्रिय, प्रतिहिंसा, प्रतिरोध या द्वारपाल। जल्दी बताइए कौन सा सही होने वाला है साथियों। जी बिल्कुल, ए बी सी डी में से जिनका विकल्प द्वारपाल है, ठीक है, प्रतिहार, द्वारपाल जिनका उत्तर। वेरी गुड साथियों, ठीक है साथियों। प्रतिहार का जो है पर्यायवाची द्वारपाल, और निवारण भी होता है इसका अर्थ प्रतिपाल, प्रतिहार का, ठीक है, क्या? निवारण। याद रखना, यह भी पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास है नियति। पांचवा प्रश्न, नियति का पर्यायवाची शब्द बताना है। नियति, भाग्य, दुर्गा, भाग्यवान या सरस्वती। ए बी सी डी, कौन सा सही लग रहा है आपके अनुसार? जी साथियों, बहुत सही बहुत सही साथियों, भाग्य। वेरी गुड, ए ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों। आगे चलते हैं, छठे प्रश्न पर चलते हैं अभी। छठा प्रश्न है, मंगल, शुभ, हित, उपकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं? मंगल, शुभ, हित और उपकार किस शब्द के पर्यायवाची हैं? कृपा, कृतार्थ, कल्याण। एक डी ऑप्शन भी है साथियों, तो वो देख लीजिए, कृतज्ञ, ठीक है। जल्दी बताइए, मंगल, शुभ, हितकार, हित और उपकार, हितकार नहीं हित, उपकार, ये शब्दों के पर्यायवाची कौन है?
कौन से होंगे? आगे डी ऑप्शन पर साथियों हमारे पास है कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ। तो कौन सा सही होगा साथियों? बिल्कुल सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कल्याण। ठीक है, ये कल्याण के ही पर्यायवाची। आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 7वां प्रश्न, अग्र का विलोम शब्द है पश्च, आगे, अधिक या लोप। शीघ्र बताएं साथियों कौन सा सही होने वाला है? ABCD। कौन सा विकल्प दुरुस्त लग रहा है आपको? जहाँ जी बिल्कुल, पश्च, आगे, अधिक, लोप। अग्र मतलब आगे, पश्च मतलब पीछे, तो बिल्कुल ये ऑप्शन वाले वेरी गुड। आगे चलते हैं। आगे साथियों क्षणिक। क्षणिक का विलोम शब्द है काल, अक्षणिक, अक्षुण या शाश्वत। क्षणिक। ABCD, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही साथियों, बहुत सही जा रहे हो, वेरी गुड। तो शाश्वत डी ऑप्शन वाले साथियों। क्षणिक मतलब पल भर, कुछ ही पल। शाश्वत मतलब जो सदैव रहे। ठीक है, इमोर्टल बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। आगे चलते हैं 9वें पर। 9वां प्रश्न साथियों हमारे पास बृहत। बृहत का विलोम शब्द है बड़ा, लघु, वक्र, वीर। ABCD। कौन सा सही उत्तर होगा साथियों आपके अनुसार? बृहत का विलोम शब्द है बड़ा, लघु, वक्र, वीर। जल्दी बताइए जी साथियों। बिल्कुल सही साथियों, बिल्कुल सही। बृहत का जो विलोम होगा वो आएगा लघु। ठीक है, शाबाश। आगे चलते हैं। 10वां प्रश्न, प्रागैतिहासिक शब्द निम्न में से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? प्रागैतिहासिक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से किस वाक्यांश के लिए है? ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता है ना जो, तो अभी एक शब्द दे दिया गया है। निम्नलिखित विकल्प जो हैं वो अनेक शब्द हैं, तो बताना है कि ये एक शब्द कौन से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द विकल्प का सही उत्तर है। पहला, अति प्राचीन इतिहास। दूसरा, लिपिबद्ध इतिहास। तीसरा, ज्ञात से पहले या पूर्व का समय। ज्ञात इतिहास, माफ करिएगा, ज्ञात। तीसरा है ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। चौथा है जिस इतिहास के प्रमाण हों, सबूत हों। प्रागैतिहासिक। यदि आपने SST पढ़ा है, टैट वगैरह देते हैं और सोशल साइंस आपका सब्जेक्ट है, होगा ही, हिंदी है तो बिल्कुल, तब आपने जब शब्द आपने पढ़ा होगा प्रागैतिहासिक इतिहास। जी बिल्कुल, सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है साथियों। ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय, जिसको हम नहीं जानते हैं। ठीक है, वो वाला समय। आगे 11वां प्रश्न है हमारे सामने, आदेश का पालन किया जाए। देश का पालन किया जाए वाक्य में प्रयुक्त वाच्य क्या है? वाच्य पता है ना, कृत्य वाच्य, कर्म वाच्य, भाववाच्य, 3 होते हैं वाच्य। बताइए इनमें से कौन सा वाक्य में वाच्य है? आदेश का पालन किया जाए, कृत्य वाच्य है, कर्म वाच्य है, भाववाच्य है या कोई नहीं? शीघ्र बताइए साथियों, क्या लगता है कौन सा सही होगा? बहुत सही। तो साथियों ये उत्तर आएगा कर्म वाच्य है यहाँ पर। ठीक है, आगे चलते हैं। 12वां प्रश्न है, वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया है। वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया क्या है? पूर्वकालिक, द्विकर्मक, अकर्मक या सकर्मक? शीघ्र बताइए साथियों कौन सा सही होने वाला है? वह खाना खाकर सो गया वाक्य में रेखांकित क्रिया कौन सी है? जल्दी बताइए। बिल्कुल पूर्वकालिक। ठीक है, पूर्वकालिक है क्रिया जहाँ पर। आगे चलते हैं 13वें पर। तो साथियों 13वां प्रश्न है, 99 के फेर में पढ़ना। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पेज छोटा कर देते ताकि आपको चारों विकल्प स्पष्ट रूप से
दिखाई दें। 99 के फेर में पड़ना। पहला विकल्प है दंड जोड़ने में लगे रहना, मूर्खता के कार्य करना, किसी चक्कर में पड़ जाना, या फिर परिवार के झंझटों में फंसे रहना। 99 के फेर में पड़ना। जल्दी, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा साथी? बहुत साथियों सही, वेरी गुड, दंड जोड़ने में लग जाना। ठीक है, 99 के फेर में पड़ना अर्थात दंड जोड़ने में लग जाना। आगे हमारे पास 14वां प्रश्न है मेमोरेंडम। ये प्रश्न कल भी आया था। मेमोरेंडम के लिए सही परिभाषित शब्द: सूचना, ज्ञापन, विज्ञप्ति या अधिसूचना। शीघ्र बताएं। बहुत सही जी, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही साथियों। तो इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विज्ञापन, बी ऑप्शन वाले। आगे 15वां प्रश्न है राजीव बिगेन टू प्रेज संजीव। वाक्य का हिंदी अनुवाद क्या होगा? राजीव बिगेन टू प्रेज संजीव। राजीव संजीव की तारीफ कर रहा था। दूसरा ऑप्शन है राजीव संजीव की प्रशंसा करने लगा। तीसरा ऑप्शन है राजीव ने संजीव की प्रशंसा की। चौथा ऑप्शन है राजीव संजीव की प्रशंसा करेगा। आगे साथियों बताइए, 4 विकल्पों में से आपको कौन सा सही लग रहा है? ABCD कौन सा अनुवाद सही है इस इंग्लिश के वाक्य का? बहुत सही, बहुत सही साथियों, बहुत सही, बिल्कुल बी ऑप्शन, प्रशंसा करने लगा। ठीक है, करने लगा। ओके, इस तरह से बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 16वें पर पहुंच चुके हैं प्रश्न पर साथियों। क्या होगा इसका? कार्यालयी पत्र में सबसे ऊपर क्या लिखा जाता है, ये बताना है। कार्यालयों में जो पत्र व्यवहार होता है साथियों, पत्र व्यवहार, तो सबसे ऊपर उस पत्रों में क्या लिखा जाता है? पत्र क्रमांक, दिनांक, कार्यालय का स्थान या प्रेषित को संबोधन। जल्दी बताइए साथियों, क्या होगा सही उत्तर? जल्दी, बिल्कुल सही, सी ऑप्शन इज राइट आंसर, कार्यालय का स्थान। 17वां प्रश्न है साथियों, किस समास में प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है? ठीक है, प्रथम उपमान होता है, द्वितीय उपमेय होता है। बताइए, प्रथम विशेषण होता है पद और दूसरा उपमेय। जल्दी बताइएगा। जी बताइए साथियों। बहुत सही, कर्मधारय समास, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, कर्मधारय समास। तो यदि आप नीलकंठ लिखें, ठीक है, नील का मतलब नीला, कंठ का मतलब गला। ओके, तो जहाँ पर रे पद जो है वो विशेषण हो गया, दूसरा विशेष्य मतलब संज्ञा। आगे 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शब्द में अक प्रत्यय नहीं है? अंकक, गायक, तैराक या पावक। जल्दी बताइए, ABCD में से अक प्रत्यय जो नहीं है वो ढूंढना है शब्द। जल्दी बताएं, अक प्रत्यय क्या होगा साथियों? सही जी, बिल्कुल, तैराक, इसमें आक प्रत्यय है। ठीक है, ना कि अक। आगे चलते हैं। आगे साथियों पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला दी गई है और यह बताना है कौन सा सही है निम्नलिखित विकल्पों में से। 3 पर्यायवाची बताए गए हैं प्रत्येक विकल्प में, लेकिन सही बताना है कौन सी रेखा में है। पहला विकल्प माधव केशव पीताम्बर, दूसरा सहोदर भ्राता रण, तीसरा किनाश अंतक मधवरी मधुवरी, या चौथा सिंधु सता वृष भानुजा या विचि। ABCD कौन सा सही है?
ये साथियों ए ऑप्शन महादेव केशव पीताम्बर जैसा ही है। ओके, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। अगले पेज पर थे विकल्प तो इसलिए स्क्रीन छोटा कर दिया। इसको देखिए, निम्नलिखित प वर्ग का पर वर्ग के वर्ण हैं दंतोष्ठ्य, कंठोष्ठ्य। दूसरे विकल्प में कंठोष्ठ्य आना था, काठोष्ठ्य लिख दिया है, सॉरी साथियों। पहला है दंतोष्ठ्य, दूसरा है कंठोष्ठ्य, तीसरा है औष्ठ्य, चौथा है दंत्य। जल्दी बताएं प वर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? जल्दी बताएं साथियों, जल्दी साथियों बताइए। ये बिल्कुल प वर्ग जो है सी ऑप्शन वाले, वेरी गुड, ओष्ठ्य ध्वनियाँ है, ठीक है। ओके, वेरी गुड साथियों, शाबाश। आगे चलते हैं। जहाँ पर साथियों 21वां प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? जहाँ पर वर्तनी आनी थी, ठीक है। कौन सी वर्तनी अशुद्ध है? और ऋण, कृत्रिम, दाहिनीय, अक्षोहिणी। जल्दी बताइए ए बी सी डी में से कौन सा सही है? गलत का चुनाव करना है हमने और वही हमारा सही उत्तर होने वाला है। जल्दी बताइए साथियों। जी, ओरण, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। आगे चलते हैं। 22वां प्रश्न है, कस्तूरी शब्द है, कस्तूरी, इसकी पहचान कैसे होगी? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? उभयलिंग होता है, मतलब वो पुल्लिंग में भी गिना जाता है और स्त्रीलिंग में भी गिना जाता है। जो तीसरा विकल्प है उभयलिंग, जैसे उभयालंकार होता है ना, जो शब्द और अर्थ दोनों से मिलकर बना होता है, शब्द और अर्थ अलंकार दोनों से, इसी तरह उभयलिंग भी होता है। तो बताइए, कस्तूरी शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं? बिल्कुल सही साथी, बी ऑप्शन वाले स्त्रीलिंग है। आगे आगे साथी 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साहित्य जीवन की डैश है। जल्दी बताए साथियों, साहित्य जीवन की डैश है। अभिव्यक्ति, अतिवृष्टि, अभिवृक्ति या अनावृष्टि। बिल्कुल सही, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है साथियों, अभिव्यक्ति है। आगे चलते हैं। ओके, आगे है साथियों हमारे पास, नवरात्र में कौन सा समास है? नवरात्र में कौन सा समास आएगा? बहुब्रीहि, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु। जल्दी बताएं साथियों। बहुत सही, आपको तो समास वगैरह भी आते हैं जो कि सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन ये बाकी DSSSB, TGT हिंदी, रीट हिंदी, ठीक है, NTA UGC नेट हिंदी के सिलेबस में तो है, इसलिए करवा देते हैं इस तरह के प्रश्न भी। नवरात्र, बिल्कुल साथियों, जिनका विकल्प जो है यहाँ पर 24वें प्रश्न का आ रहा है द्विगु, वेरी गुड। पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा जो है वो विशेष्य होता है, ठीक है। आगे चलते हैं साथियों, विशेष्य की संज्ञा कह सकते हैं उसको, ठीक है साथियों। अगला पद, दूसरा पद। आगे चलते हैं साथियों। प्रश्न काफ़ी आसान है अभी। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, जल्दी बताइएगा, क्या कहलाता है वो? कुलीन, संस्कारी, सर्वज्ञ या बहुज्ञ? बहुत सही, झटपट ही उत्तर आया इसका तो, बिल्कुल कुलीन, शाबाश। आगे चलते हैं। यह प्रश्न भी काफ़ी बार मैं करवा चुका हूँ, बहुत बार बोला है। ये शब्द उत्कृष्ट, उत्कृष्ट शब्द का विलोम है अपकृष्ट, व्यर्थ, निकृष्ट या विकराल। शीघ्र बताएं साथियों। बहुत सही, बहुत सही साथी, बहुत सही, वेरी गुड। अपकृष्ट, उत्कृष्ट माफ़ करिएगा, उत्कृष्ट शब्द का विलोम जो है वो आएगा निकृष्ट, ठीक है, ये याद रखना। उत्कृष्ट मतलब बहुत बढ़िया, निकृष्ट मतलब बहुत घटिया, ठीक है। आगे चलते हैं 27वें पर। 27वां प्रश्न है, लुटेरा में, लुटेरा शब्द में प्रत्यय बताइए। ई, एरा, आरा या लू। जल्दी बताएं। बड़ी ई, एरा, आरा या लू, चार विकल्प आपके सामने है साथियों। 27वां प्रश्न है आपके सामने, जल्दी बताएं। जी हाँ साथियों, लुटेरा, ठीक है। लूट जो है वो मूल शब्द होगा और इसमें प्रत्यय होगा एरा, वेरी गुड, द्वितीय विकल्प वाले, शाबाश। आगे चलते हैं। 28वां प्रश्न साथियों, सौभाग्य, सौभाग्य का तद्भव शब्द क्या होगा? जल्दी बताएं। सुभाग, सुहाग, भाग्यवान या सुभागा।
ये तत्सम शब्द हैं सौभाग्य। अभी इसका हमने तद्भव बताना है साथियों, जल्दी बताएं। बहुत सही, ये बिल्कुल सुहाग। सुहाग ऑप्शन वाले, वेरी गुड साथियों, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बाय आगे चलते हैं। आगे साथियों 29वां प्रश्न है, श स स ह कौन से व्यंजन हैं? प्राकंपी, स्पर्शी, संघर्षी या फिर स्पर्श संघर्षी? शीघ्र बता रहे हैं। बिल्कुल, श स स ह, बिल्कुल साथियों, वेरी गुड। ये संघर्षी हैं। प्रकंपी तो नहीं कह सकते, प्रकंपी तो र है। और स्पर्शी बताइए, 25 वर्ण स्पर्शी हैं वो शुरू के व्यंजन, माफ़ करेगा। और संघर्षी क्योंकि इनका स्पर्श नहीं होता है, जीवा का स्पर्श नहीं होता है, बाजू थोड़ी घर्षण करके संघर्ष करके बाहर निकलती, तो ये संघर्षी हैं। ठीक है साथियों। और स्पर्श संघर्षी वो च वर्ग जो है वो सारा संघर्ष स्पर्श। आगे चलते हैं 30 पेपर, आप आज का अंतिम प्रश्न। 30वां प्रश्न साथियों, खर का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? खर शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? रावण, कुंठित, गधा या मूर्ख? जी, बहुत फेमस शब्द है, बहुत सही साथियों, जिनका ऑप्शन आया है यहाँ पर गधा। ठीक है, खर का पर्यायवाची यहाँ पर गधा, बिल्कुल सही साथियों। तो इस तरह साथियों हमारे 30 प्रश्न जो है समाप्त हुए। आज इतने ही करेंगे। जल्दी से स्कोर बता दीजिए कितने आपके सही हुए। हाँ, थोड़ी आज ऐसे ही तबीयत का था, क्या करें, वैक्सीन लगा के बैठे हुए हैं। और वैक्सीन आपको तो पता ही गर्म है काफ़ी, सिर गर्म कर दिया इसने। तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा साथियों, सुरक्षित रहना है। तो यूके इंग्लैंड में तो भैया अभी आप मैच देख रहे होंगे, वहाँ 30 से 40 हज़ार लोग जो हैं मैच देख रहे हैं स्टेडियम में बैठकर। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको दोनों वैक्सीन का डोज लग चुका है। अभी फैलेगा या नहीं फैलेगा दोबारा वहाँ, वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन काफ़ी हद तक सुरक्षित तो है, जीवन दान दे रहा है। तो कोरोना से बचने का यही एकमात्र उपाय कहूँगा अभी मैं। ओके, तो वैक्सीन ज़रूर लगाना है। इसलिए आज थोड़ी तबीयत के चक्कर में 30 ही प्रश्न कर रहे हैं। बिल्कुल सही साथियों, आपके स्कोर बताइए जल्दी, कुछ ही बताते हैं हमेशा। आज तो काफ़ी आसान कहूँगा मैं आपके लिए। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें साथियों। पोस्टें तो आएंगी, डेफिनेटली आएंगी, वो मत आप सोचिए कि नहीं आएंगी। अभी जितनी भी आएंगी वो स्वीकार करने योग्य होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ना आए, कम आए, लेकिन आए। मैं तो यही कहता हूँ, अच्छी तादाद में आए वो भी अच्छी बात है, रोज़गार मिले हमारे साथियों। बहुत सही साथियों स्कोर। जो भी मुझे मालूम है आज बहुत जनों के उत्तर में सही हुए हैं, लेकिन बताया करें साथियों। मैं हमेशा बोलता हूँ एक स्ट्रक्चर आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, 1 से 30 तक संख्या लिखिए और उसके ऊपर टिक करते जाइए जो आपका सही होता है। 1 से 50 तक, 50 तो प्रश्न हम रोज़ लाते हैं, लेकिन आज थोड़ा चक्कर पड़ गया, यही वैक्सीन का रो, इसी कारण 30 प्रश्न नहीं ला पाए हैं। ओके, बाकी परिभाषिक शब्दावली से संबंधित भी हम करवा रहे हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक हम शुरू करवा देंगे, बस पोस्टें आने की देरी है। लेकिन तैयारी MCQ साथियों देते रहो। अगर पढ़ नहीं पा रहे हो ना, तो हमारे चैनल से कम रात को 9 बजे MCQs तो दो साथियों। ठीक है, MCQs देने से क्या होता है कि जो पिछला है आपने याद करा हुआ है वो फिर से आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा अभी अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करता, कम से कम MCQs तो दो, ताकि आप अपने विषय से जुड़े रहो। पोस्टें तो आएंगे साथियों, ये निकाल के जाएंगे। ठीक है ना, इन्होंने बोर्ड्स भी लेने हैं, ऐसे नहीं करेंगे ये लोग। बिल्कुल, बहुत सही साथियों स्कोर आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। कल 50 प्रश्न फिर से लेकर आएंगे। आज 990 पर ही हम बस कर गए भाई। ठीक है, अगली वीडियो में बहुत जल्दी प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।